रीसेंट कुछ दिनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी चर्चा में रहा है, तो आइए समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 जो कि डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, अंडर दैट आर्टिकल 44 टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड which states that state should endeavor to secure to all its citizen a uniform civil code. Now it has 3 words. Uniform मतलब कि सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी स्टैब्लिश करना, दैट इज होमोजेनिटी। सिविल मतलब कि सिविल मैटर्स जैसे कि फैमिली मैटर, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, सेल परचेज डिस्प्यूट, एंड कोड मीन्स कलेक्शन ऑफ सिमिलर लॉज। सो अल्टीमेटली यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर लॉज होगा जो कि डील करेगा पर्सनल मैटर्स से फॉर ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज अक्रॉस द कंट्री। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें सबसे पहला है promotion of national integration, as the aim is to attain uniformity with the sense of equality and unity. Second है gender equality. हमारे समाज में आज भी women discriminatory and oppressive practices face करती हैं under various personal laws, जो कि हर community के लिए अलग अलग होता है, जो कि एक diverse heterogeneous nature को show करता है और साथ ही पेट्रियार्कल सोसाइटी को भी दर्शाता है। तो चैलेंजेस क्या हैं इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें सबसे पहला है डाइवर्स पर्सनल लॉज एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस, क्योंकि हर कम्युनिटी का एक अपना सेट ऑफ पर्सनल लॉज होता है जो कि गवर्न करता है उनके सिविल मैटर्स को। और सेकेंड है रिस्ट्रिक्शन फेस्ड फ्रॉम वेरियस रिलीजियस एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स, बिकॉज दे फील कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके आइडेंटिटी एंड रिलीजन को डिसरिगार्ड करेगा। What is the solution for this? For a country like India, which is highly diverse in religion, customs and practices, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मैटर को एक पब्लिक फोरम में रख करके उस पर एडिक्वेट डिस्कशन एंड डिलिब्रेशन होना चाहिए, जिसमें कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जैसे कि लीगल एक्सपर्ट्स, रिलीजियस लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज इंक्लूड हों। और फाइनली एक कॉम्प्रहेंसिव यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोडिफिकेशन हो, जिसमें कि कल्चरल प्रोटेक्शन के साथ साथ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जैसे प्रोविजंस हों, जिससे कि इंडिया की मल्टी कल्चरलिज्म रिफ्लेक्ट होगी और प्रिजर्व होगा इंडिया की डाइवर्सिटी।